नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है भक्तावल क्षेत्र। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आता रहता हूँ। इसलिए आपका भी फर्ज बनता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी, खास जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। सॉरी दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज्यादा खास होने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा। देखिए, आजकल की जो भक्तावल हो रही है बड़ी ही कॉम्पिटिटिव हो रही है, यानी कि पैज वाली भक्तावल बोलते हैं जिसे। और इस पैज वाली भक्तावल में नुकसान जो हो रहा है, जो गेहूं के साथ घुन पिस रहा है, वो है नई पीढ़ी के भगत, नौजवान भगत जो आजकल बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों, सहनशीलता उनके अंदर है नहीं और बर्दाश्त करने की क्षमता उनके अंदर है नहीं। मान लो कहीं भक्तावल करने गए, किसी भगत ने कोई ऐसी बात कह दी जो उन पर बर्दाश्त नहीं, और उनका पारा एकदम टॉप पे पहुंच गया। और मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, तू क्या है मेरे सामने, तो फलाना ढिमकाना, ये वो। और यही चीज जो है उनके पतन का कारण बन जाती है। और आने वाले समय में ना उनके पास वो शक्ति ही बचती और ना ही वो भक्ति बचती। तो इसलिए हमारा आज का टॉपिक आजकल के नए भक्तों को जागरूक करना है और उनको सही डायरेक्शन में ले जाना है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, आप जब भी भक्ताल करने के लिए किसी के घर पर जाते हो तो आप क्या करते हो? पहला सवाल, जहां तक मैं मानता हूं या मैं जानता हूं, जब हम किसी के घर पर जाते हैं भक्तावल करने तो हम धेली को चुचकारते हैं, अपने देवी देवताओं को उनके संगर में छोड़ते हैं, जानकारी लेने और उनसे बातचीत करते हैं। यहां तक तो ठीक है, सभी ऐसा करते हैं। मगर इस बीच में जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है? मेरे जैसी वीडियो शायद आपको YouTube पे बहुत मिल जाए, मगर मेरे जैसी जानकारी शायद ही मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए आप भक्तावल करने गए, किसी ने आपको बुलाया कि भैया हमारे घर पे बहुत तगड़ी प्रेत बाधा है, पितृ बाधा है, कोई भी समस्या है, और अगर आपके बस में है तो आप कोशिश कर कर देख लीजिए। आप चले गए, आपने जो है वहां जाकर अपना परिचय दिया, अपने देवताओं को कहा कि भाई जब तक मैं यहाँ से इन घर के मेंबरों से बातचीत करता हूँ तब तक इस घर की पूछा सारी टोटल तुम मुझे ला कर। आपने जो भी देवता या देवी छोड़ी होगी, वो पितर जो भी छोड़ा हो, वो अपने काम पे लग जाएगा। आप अपना काम करते रहो। उसी बीच में मान लीजिए आपको उन्होंने बुलाया है, तो आपके साथ साथ आपका ध्यान रखने के लिए और भक्तों को भी तो बुलाया होगा ना। ये बोल के कि भाई हम तो सीधे साधे हैं, हमें तो इन चीज़ों के बारे में मालूम है नहीं। आप भगत लोग हैं तो ज़्यादा भी नहीं तो आप ये तो देख ही सकते हो कि ये काम सही करेगा या नहीं।
अब आप क्या सोचते हो, अरे ये मेरा क्या करेगा, मेरे सामने क्या है, मैं बड़ी पहुंची हुई चीज हूँ ये, इसका तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे हिसाब किताब। अब इसके बाद क्या होगा, आप अपने काम करना शुरू कर दोगे, आप पूछा देखोगे तार दोगे, आप ये बताओगे कि भाई आपके घर में ऐसा है वैसा है ये है वो है। कोई बात नहीं। अब मान लीजिए इस बीच में जो है आपके ऊपर वो भगत नजर गाड़े हुए हैं, और उस भगत को ये मालूम पड़ गया आपने कोई देवता बुलाया, या ऊत पितर देवी देवता जो भी बुलाया, और वो देवता जो है सबके जयकारे लेने शुरू कर दिए उसने। और वो जो सामने वाला भगत है जिसको उस घर वालों ने बुलाया, वो आपको बड़ी गौर से ऑब्जर्व कर रहा है, बड़ी गौर से देख रहा है कि भाई इसके पास कौन से देवता है, कौन से देवता नहीं है, इस और किस इसके देवताओं की कहाँ कहाँ बैठ है, कहाँ कहाँ बैठ नहीं है, इसके संगम में कितने देवता है, इसकी गद्दी का मालिक कौन है, और कौन कौन से देवता इसके पास हैं। ये सारी जानकारी वो हासिल कर लेता है, और बाद में वो क्या करता है, आपके पास आपके साथ बैठेगा उठेगा, खाएगा पिएगा, आपको चढ़ाएगा उकसाएगा, अरे भगत जी आप तो बड़े पहुंची हुई चीज हो, अरे हमने तो आज तक ऐसा कोई भगत देखा ही नहीं, आपने तो बड़ी आसानी से इसका काम कर दिया, आप तो ऐसे हो, आप वैसे हो, आप ये वो फलाना ढिमकाना, और आप गड़गड़ के फूल की तरह फूल कर जोड़े हो जाओगे। मेरे सामने कौन टिकेगा, है कोई? यही चीज आपके पतन का कारण बन जाती है, पतन यानी कि नुकसान का कारण। तो दोस्तों मेरा कहने का ये मतलब है, जब भी आप कहीं भी, और फिर वो क्या करेगा, सॉरी एक बात बतानी भूलिएगा, फिर वो क्या करेगा, जब आपको फुल एकदम झाड़ के पेड़ पर चला देगा, फिर वो क्या करेगा, जी तो बहुत ये ना पैक, आपको क्या मालूम है कि वो पैक में क्या दे रहा क्या नहीं दे रहा, बताए कुछ मालूम है? हो सकता है वो जो पैक आपको बनाकर दे रहा है दारू का, वो आपकी शक्तियों पर रोक लगाने के लिए दे रहा हूं, आपकी शक्ति को बांधने के लिए दे रहा हूं। हालांकि शक्ति बनती नहीं है, आन बांध लगती है। हो सकता है वो आपको कोई नुकसान करने के लिए पैक दे रहा हो सकता है वो आपको शक्तिहीन करने के लिए पैक दे रहा हो। सामने वाले की चाल आप जान नहीं सकते, ये सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है क्या नहीं। इसलिए मेरा जो मकसद था ये वीडियो बनाने का वो यही था, जब भी आप कहीं भक्तावल करने जाएं, पहली बात तो ये, जिसके भी घर में आप भक्तावल करने जा रहे हो, आप उनसे ये कहिए कि देखे साहब, जितना मुझसे होगा मैं उतना करूंगा, फालतू के ज्ञान और फालतू के काम ना तो मैं करता ना ही मैं। और दूसरी बात, जब तक आपको आराम ना लग जा, हालांकि आप पीते हो या नहीं वो एक आपकी सिरदर्दी है, जब तक आपका काम ना हो जा, आपसे मैं ना तो दारू लूंगा ना ही अपने देवी देवताओं की भेंट पूजा लूंगा। जब आपको या आपके किसी बच्चे को आराम लग जा, तब आप मुझे याद कर लेना। मगर अगर आपको आराम लगा और जो मेरे देवता का लगेगा करीना, वो मुझे हर हाल में चाहिए, वरना
जैसे मैं ठीक कर सकता हूं वैसे ही मैं बेकार भी कर सकता हूं, अगर मेरे देवी देवता का करीना नहीं मिला तो। क्योंकि इलाज आपने करवाया है तो करीना भी तो आप ही दोगे। करीना मतलब बोलते हैं भेद पूजा को। मैं आपको बता दूं, करीना करीना कर रहा हूं, कभी आप करीना कपूर समझ लो। वो करीना नहीं, प्रसाद बोलते हैं जिसे, भेद बोलते हैं, भोग बोलते हैं, इसे बोलते हैं करीना भक्तावल क्षेत्र की भाषा में। बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, समय कम है। समय आएगा सारा चिट्ठा आपके सामने खोल कर रखूंगा। मैंने एक कसम खाई है कि मैं अपने नौजवान भाइयों को, जो नई पीढ़ी के भगत हैं, उन भक्तों को भटकने से बचाऊंगा। वो जो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, लालच में आ रहे हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उनको भटकने से, बहकने से, मचलने से रोक सकूं। किसी के भी घर पे जाके दोस्तों, किसी भी भगत के हाथ का ना ही तो कुछ खाना है, ना ही कुछ पीना है, और जो अपने से बने वो कीजिए। बड़ी बात मत कीजिए, बहसबाजी मत कीजिए। अपने आप को साबित करने के लिए मुंहजोरी की जरूरत नहीं होती, काम की जरूरत होती है। क्योंकि इंसान का काम बोलता है, दाम नहीं। चलता हूं, फिर मिलूंगा आपसे एक नई टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए भक्तावल क्षेत्र, जहां आपको मिलती है आपके काम की जानकारी और आपके काम की इंफॉर्मेशन। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप सबसे ज्यादा किस देवी देवताओं को मानते हैं। जिसको भी मानते हैं उसका नाम लिख दीजिए और अपना नाम लिख दीजिए, गांव खेड़े का नाम लिख दीजिए और कल फोन की जैसे लिखिए। चलता हूं, आपसे फिर मिलता हूं। अगर ऐसी ही जानकारी और चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे आने वाली वीडियो का इंतजार कीजिए। चलता हूं, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।